लखनऊ में दिन दहाड़े एक परिवार को बंधक बनाकर असलहे के बल पर लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। रिहायशी इलाके में हथियार से लैस बदमाशों ने अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताकर घर में दाखिला लिया और जिसके बाद असलहे और बाकी के डर से 5 लोगों को बंधक बनाकर 40 लाख की लूट को अंजाम दे डाला और पुलिस सिर्फ पहरेदारी का दावा करती रह गई। उधर सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है तो राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े बदमाशों को खुली चुनौती देकर फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। शनिवार की सुबह तकरीबन 10:30 बजे मड़ियांव इलाके की श्याम बिहारी कॉलोनी में प्लास्टिक व डिस्पोजल कारोबारी के घर डाका पड़ गया है। कारोबारी ऋषि गुप्ता के मुताबिक सुबह 3 लोग खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और घर में गोदाम बनाए जाने को लेकर टैक्स की बात करने लगे। यही नहीं, घर में मौजूद व्यापारी व उसकी पत्नी तीनों को सरकारी कर्मचारी समझकर पानी और चाय भी पिलाई। लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही तीनों बदमाश अपने भेष में आकर असलहा और बाका निकालकर खड़े हो गए और घर में मौजूद ऋषि गुप्ता, पत्नी शालिनी, नौकर गोलू, नौकरानी रिंकी व साले तरंग पर असलहा व बांका के बल पर जान से मारने की धमकी देने लगे और पूरे घर को बंधक बनाकर खंगाल डाला और तकरीबन 25 लाख के जेवरात व 22 लाख से ऊपर की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए हैं। किसी तरह व्यापारी व उनके परिवार ने चिल्लाकर खुद को मुसीबत में फंसे होने की बात कहकर मोहल्ले वालों को बुलाकर खुद को रिहा करवाया। क्या हुआ था, किस वक्त की घटना, कौन लोग? भैया 10 साढ़े 10 के बीच की बात है। नगर निगम के लड़के बता के आए थे चेकिंग करने कि थोड़ा हम प्लास्टिक और पेपर आइटम्स का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा आपके पास प्लास्टिक आइटम है, हमको चेक करना है। तो वाइफ ने गेट खोला, मैंने वाइफ से बोल दिया कि गेट खोल दो, तो गेट खोल के अंदर आए। पहले तो उन्होंने कहा चेकिंग करनी है। मैंने मना करने की कोशिश की। मैंने अपने भैया नगर निगम में थे, उनसे बात भी कराई कि भैया ऐसी बात है, तो उन्होंने कन्फर्म किया। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है। तब तक के लिए मैं पानी उन्होंने मांगा, मैं पानी लेने गया, उतनी देर में वो समंचस ले लेके अंदर हमारे को किचन में घेर लिया, हमारी वाइफ हमको। उसके बाद वो लोग हमको हमारे बेडरूम में ले गए। बेडरूम में ले जाने के बाद हम लोग के ऊपर असलहे तान दिए और उसके बाद सारा लाकर से उन्होंने जेवर और कैश निकाल लिया। कितना लगभग? कैश हमारा करीब था 15 से 25 और ज्वेलरी थी हमारी 25 लाख की। कितने वो जब भाई साहब लोग आए, किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे? क्या नॉर्मल जैसे लगता है यहीं के हैं लोग, लोकल के। कितने लोग? चेहरा वगैरह पहचान सकते हैं? हाँ। कितने लोग थे? 3 लोग। और कुछ हानि पहुंचाई, कुछ मारा पीटा? नहीं, वाइफ को यहाँ पे उन्होंने हल्का यहाँ पे रख के थोड़ा सा काट दिया है, ब्लीडिंग हुई। घटना पुलिस के अधिकारी आए हैं क्या? सब आए हैं, सब पूरी कोऑपरेट कर रहे हैं वो लोग जी। वो लोग हम लोग को गेट के अंदर बंद कर दिया था। कितनी देर लगी इन सब में? आधा घंटा। फिर आप लोग बाहर गए? हम लोग ने जब गेट हम लोग को बंद कर दिया तो हम लोग ने खूब आवाजें चिल्लाई वगैरह हैं, तो अगल बगल के पड़ोसियों ने गेट खोला। आपके घर में कितने लोग? कितने बंदे? 5 लोग थे तब। पत्नी क्या नाम है? पत्नी का शालिनी चंद्रा। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर दिन दहाड़े लूटकांड की वारदात फैलते ही मौके पर पुलिस के अफसर पहुंचते हैं और तत्काल बदमाशों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम व फोरेंसिक की टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया और छानबीन शुरू की गई है। लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक बार फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है और इस बार वारदात मड़ियांव के एक कॉलोनी में हुई है और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर स्पॉट पर हैं। ये पीछे आप हमारे घर से देख सकते हैं, ये व्यापारी ऋषि गुप्ता का घर बताया जा रहा है, जहां पर आज तकरीबन सुबह 10:30 बजे 3 लोग यहां पर घर के अंदर दाखिल हुए और खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताया और चूँकि इनके घर में गोदाम है इसलिए चेकिंग के बहाने अंदर आए थे और इस दौरान घर के अंदर तकरीबन 5 लोग मौजूद थे और सभी 5 लोगों को असलहे के बल से बंधक बनाया गया, उनसे लूटपाट की गई। जो ज्वेलरी की कीमत तकरीबन 15 से 20 लाख बताई जा रही है और जो कैश की कीमत है वो 20 लाख से अधिक की बताई जा रही है। एक इस पूरी घटना में शख्स घायल भी हुआ है जिसने इस घटना का विरोध किया था। मौके पर पुलिस के बड़े अफसर यहाँ पर पहुँचे थे और ये उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी, क्राइम ब्रांच की टीमें लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कमिश्नरेट पुलिस का सबसे बड़ा पहरा है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की बात कही जाती है, ऐसे में दिन दहाड़े लखनऊ के अंदर इस तरीके की वारदात कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा निशान है। लेकिन लखनऊ पुलिस इन लिटोरों को कब तक पकड़ पाएगी और कब इनको सलाखों के पीछे भेजती है, इस ज़रूर देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ शिवा शर्मा, सीटा न्यूज़, लखनऊ। पुलिस फिलहाल मास्क लगाए हुए लुटेरों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई है।
लेकिन कौन है वो 3 बदमाश जो दिन दहाड़े लखनऊ के एक इलाके में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए हैं? इसका किसी को पता नहीं है। पुलिस अफसर बताते हैं कि मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। आज 11:15 बजे के लगभग दिन में थाना मड़ियाओं में एक सूचना मिली कि एक ऋषि गुप्ता हैं जो कि श्याम विहार कॉलोनी चौकी क्षेत्र केशव नगर के रहने वाले हैं। उनके यहाँ 3 आदमी घुसे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और उन आदमियों ने बताया कि वो नगर निगम के कर्मचारी हैं। वो अंदर घुसे, उनके साथ बैठे, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और फिर तमंचे के बल पे उनके घर से लूटपाट की। जो तहरीर उन्होंने दी है उसमें उन्होंने ये बताया है कि 15 लाख रुपए उनके घर से वो लोग लूट के ले गए हैं और थोड़ी सी ज्वेलरी भी है उसमें। उनकी इसी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ है पीएस मड़ियाओं में, धाराएं 392, 506 आईपीसी में। इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। लखनऊ में दिन दहाड़े हुई इस वारदात के पीछे कौन है, ये पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये 3 बदमाश कौन है और कहां से आकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए हैं, पुलिस इन तक कब पहुंच पाती है, यह सब भी देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से शिवा शर्मा की रिपोर्ट, द यूपी खबर।